गरीब लकड़हारे की चतुर बेटी और लालची जमींदार, दिल छू लेने वाली कहानी, हिंदी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे समाज में हमेशा से यह माना जाता रहा है कि ताकतवर वह होता है जिसके पास पैसा, बाहुबल और सत्ता होती है। एक गरीब इंसान को हमेशा से ही कीड़े मकोड़ों की तरह कुचला जाता रहा है। लेकिन क्या कभी एक नन्ही सी बच्ची, जिसके पास न तो कोई हथियार हो और न ही कोई दौलत, सिर्फ अपनी बुद्धि और शिक्षा के दम पर एक क्रूर और खूंखार जमींदार को घुटनों पर ला सकती है? आज की कहानी एक ऐसी ही चतुर और निडर बेटी की कहानी है, जिसने अपनी सूझबूझ से न सिर्फ अपने बेबस पिता को गुलामी से बचाया, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दिखाई। यह कहानी आपके दिल को छू लेगी और आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली ताकत पैसों में नहीं, बल्कि कलम और दिमाग में होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है चंदन नगर नाम के एक छोटे और पिछड़े हुए गांव की। इस गांव में शंभू नाम का एक बेहद गरीब और सीधा साधा लकड़हारा रहता था। शंभू की जिंदगी जंगल की पगडंडियों और कुल्हाड़ी की धार के बीच ही कट रही थी। वह रोज सुबह मोह अंधेरे उठता, मीलों पैदल चलकर जंगल जाता, भारी लकड़ियां काटता और उन्हें शहर के बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। शंभू के परिवार में उसकी पत्नी सुशीला और एक 12 साल की बेटी राधिका थी। राधिका का नाम भले ही साधारण था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। वह गांव के इकलौते सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और गणित में इतनी होशियार थी कि मास्टर जी भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। शंभू की जिंदगी गरीबी में भी खुशी से कट रही थी, लेकिन फिर किस्मत ने एक ऐसा खेल खेला जिसने शंभू की दुनिया उजाड़ दी। उसकी पत्नी सुशीला को एक भयंकर बीमारी ने घेर लिया। शंभू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह शहर के बड़े अस्पताल में सुशीला का इलाज करवा सके। अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए शंभू भागता हुआ गांव के सबसे बड़े और क्रूर जमींदार ठाकुर संग्राम सिंह के पास गया। ठाकुर संग्राम सिंह चंदन नगर का वो अजगर था, जो गरीबों की मजबूरियों को निगलता था। उसकी हवेली गांव के बीचों बीच एक किले की तरह खड़ी थी। उसके साथ हमेशा उसका चालाक और बेईमान मुनीम गिरधारी रहता था, जिसका काम गरीबों के अंगूठे लगवाकर उनकी जमीनों और जिंदगियों पर कब्जा करना था। शंभू ने रोते हुए ठाकुर के पैर पकड़ लिए। ठाकुर साहब, मुझ पर रहम कीजिए। मेरी सुशीला मौत की सांसें गिन रही है। मुझे शहर के डॉक्टर को दिखाने के लिए सिर्फ 2,000 रुपए चाहिए। मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा, बस मुझे 2,000 रुपए उधार दे दीजिए। शंभू गिड़गिड़ा रहा था। ठाकुर संग्राम सिंह ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए हिकारत से शंभू को देखा। देख ले मुनीम, इन भिखारियों को पैसे मांगने आना हो तो कैसे कुत्तों की तरह दुम हिलाते हुए आते हैं। ठीक है शंभू, मैं तुझे 2,000 रुपए दे दूंगा, लेकिन याद रखना, इस पैसे का ब्याज बहुत भारी पड़ेगा। जब तक तू मेरा पूरा पैसा नहीं लौटा देता, तुझे रोज मेरे घर के चूल्हे और सर्दियों में अलाव के लिए 20 किलो लकड़ी मुफ्त में पहुंचानी होगी। शंभू के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने मुनीम गिरधारी के लाल बही खाते पर अपना अंगूठा लगा दिया और पैसे लेकर अस्पताल भागा। लेकिन दुर्भाग्य से शंभू अपनी पत्नी को नहीं बचा सका। सुशीला शंभू और नन्ही राधिका को रोता बिलखता छोड़कर इस दुनिया से चली गई। सुशीला की मौत के बाद शंभू पूरी तरह टूट गया। अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, अपनी बेटी राधिका को पढ़ा लिखाकर एक बड़ा इंसान बनाना। शंभू रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता। उसमें से 20 किलो लकड़ी वह बिना नागा किए रोज ठाकुर संग्राम सिंह की हवेली पर मुफ्त में दे आता और बाकी की लकड़ी बेचकर अपनी बेटी की किताबें और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। राधिका अब 12 साल की हो चुकी थी और उसकी समझदारी गांव भर में मशहूर थी। शंभू अब बूढ़ा होने लगा था। लगातार भारी लकड़ियां उठाने और ठीक से खाना न मिलने के कारण उसे दमे की बीमारी हो गई थी। वह खांसता रहता, लेकिन फिर भी ठाकुर की हवेली पर लकड़ी पहुंचाना नहीं भूलता था। एक दिन शाम के वक्त शंभू अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा खांस रहा था। तभी वहां धूल उड़ाते हुए घोड़े पर सवार होकर ठाकुर संग्राम सिंह और मुनीम गिरधारी आ धमके। उनके साथ 3-4 हट्टे-कट्टे लठैत भी थे। ठाकुर को अपनी झोपड़ी के बाहर देखकर शंभू घबरा गया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मालिक, आप यहां कैसे?
आज की लकड़ी तो मैंने सुबह ही हवेली में पहुंचा दी थी, शंभू ने कांपते हुए कहा। ठाकुर ने एक जोरदार ठहाका लगाया और घोड़े से नीचे उतरते हुए बोला, अरे ओ शंभू, मैं यहां तेरी सड़ी हुई लकड़ियों का हिसाब करने नहीं, बल्कि अपने पैसों का हिसाब करने आया हूं। मुनीम, जरा इसे इसका खाता पढ़कर सुनाओ। मुनीम गिरधारी ने अपना लाल बही खाता खोला और अपना चश्मा नाक पर टिकाते हुए बोला, देख शंभू, 5 साल पहले तूने ठाकुर साहब से 2,000 रुपए लिए थे। इन 5 सालों में उन 2,000 रुपयों का मूल और ब्याज मिलाकर और उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर तेरा कुल कर्जा अब 50,000 रुपए हो चुका है। 50,000 रुपए। यह सुनते ही शंभू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे चक्कर आने लगा। प 50,000? मालिक, यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो सिर्फ 2,000 लिए थे। और मैं तो पिछले 5 सालों से रोज आपकी हवेली पर मुफ्त में लकड़ी पहुंचा रहा हूं। वो सब क्या था? शंभू फूट फूट कर रोने लगा। ठाकुर ने शंभू को एक लात मारी और गुर्राते हुए कहा, वो लकड़ियां तो सिर्फ तेरे ब्याज का एक छोटा सा हिस्सा थी रे भिखारी। असली कर्ज तो अभी बाकी है। मुझे मेरे 50,000 रुपए आज और अभी चाहिए, वरना मैं तेरी इस जमीन पर कब्जा कर लूंगा और तेरी इस जवान होती बेटी को अपनी हवेली में जिंदगी भर के लिए झाड़ू पोछा लगाने वाली दासी बना लूंगा। जैसे ही ठाकुर ने राधिका की तरफ गंदी नजर से देखा, शंभू तड़प उठा। वह ठाकुर के पैरों पर गिर पड़ा। नहीं मालिक, मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए। वो तो अभी बहुत छोटी है, वो स्कूल जाती है। आप मेरी जान ले लीजिए, मुझे मार डालिए, लेकिन मेरी राधिका की तरफ मत देखिए। ठाकुर के लठैत शंभू को बालों से पकड़कर घसीटने लगे और राधिका की तरफ बढ़ने लगे। तभी झोपड़ी के अंदर से राधिका बाहर आई। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, कोई आंसू नहीं थे। उसके चेहरे पर एक ऐसा तेज था जिसे देखकर ठाकुर के लठैत भी एक पल के लिए ठिठक गए। राधिका सीधे जाकर ठाकुर संग्राम सिंह के सामने खड़ी हो गई। मेरे बापू को छोड़ दो ठाकुर। अगर तुम्हें हिसाब ही करना है तो इस तरह गुंडागर्दी करके नहीं, कल सुबह गांव की पंचायत में करना। पूरे गांव के सामने तुम्हारा मुनीम अपने बही खाते का हिसाब देगा और मैं अपने बापू का हिसाब दूंगी। अगर पंचायत में यह साबित हो गया कि हम तुम्हारे कर्जदार हैं, तो मैं खुद जिंदगी भर तुम्हारी हवेली में दासी बनकर रहूंगी। और अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हें मेरे बापू को आजाद करना होगा। राधिका की आवाज में एक ऐसी ललकार थी जो आज तक उस गांव में किसी ने ठाकुर के सामने नहीं की थी। ठाकुर संग्राम सिंह एक 12 साल की बच्ची की यह हिम्मत देखकर आग बबूला हो गया। लेकिन उसने सोचा कि पूरे गांव के सामने इस शंभू को जलील करने का यह अच्छा मौका है। ठीक है ए छोकरी, कल सुबह पंचायत में ही फैसला होगा। लेकिन याद रखना, कल तुझे मेरी दासी बनने से भगवान भी नहीं बचा सकता। ठाकुर यह कहकर वहां से चला गया। अगली सुबह चंदन नगर की चौपाल पर पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। गांव का सरपंच और बाकी पंच सहमे हुए बैठे थे, क्योंकि सब जानते थे कि ठाकुर के खिलाफ जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। एक तरफ ठाकुर संग्राम सिंह अपनी मखमली कुर्सी पर बैठा मूंछों पर ताव दे रहा था, पास ही मुनीम अपना लाल बही खाता लिए खड़ा था। दूसरी तरफ गरीब शंभू डरा हुआ खड़ा था और उसके आगे ढाल बनकर खड़ी थी उसकी 12 साल की बेटी राधिका। सरपंच ने डरते डरते पंचायत शुरू की। मुनीम जी, बताइए शंभू पर ठाकुर साहब का कितना कर्ज है? मुनीम ने सीना तान कर कहा। सरपंच जी, शंभू ने 5 साल पहले 2,000 रुपए लिए थे, जिस पर इसने अपने बाएं हाथ का अंगूठा लगाया था। आज ब्याज समेत वह रकम 50,000 रुपए हो चुकी है। राधिका ने आगे बढ़कर मुनीम से कहा, मुनीम जी, क्या मैं वह बही खाता देख सकती हूं जिसमें मेरे बापू का अंगूठा लगा है? ठाकुर ने हंसते हुए कहा, दिखा दे मुनीम। इस अनपढ़ लकड़हारे की बेटी को भी पता चले कि कर्ज कैसे बढ़ता है। मुनीम ने वह पन्ना राधिका के सामने किया जिस पर एक लाल रंग का अंगूठा लगा हुआ था। राधिका ने उस अंगूठे को ध्यान से देखा और फिर पूरे गांव की तरफ मुड़कर एक ऐसी बात पूछी जिसने चौपाल में सन्नाटा ला दिया। मुनीम जी, आपने अभी कहा कि यह अंगूठा मेरे बापू के बाएं हाथ का है और उन्होंने यह 5 साल पहले लगाया था। क्या यह सच है? राधिका ने तेज आवाज में पूछा। मुनीम ने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ, हाँ बिल्कुल सच है। मैंने खुद अपने हाथों से इसका अंगूठा लगवाया था। राधिका मुस्कुराई।
उसने अपने पिता शंभू का बायां हाथ पकड़ा और उसे हवा में ऊपर उठा दिया। पूरे गांव की आंखें उस हाथ पर टिक गईं। सरपंच जी और गांव वालों, आप सब ध्यान से देखिए। मेरे बापू के बाएं हाथ में तो बचपन से लकवा मार गया था। उनके बाएं हाथ की उंगलियां और अंगूठा तो सीधा ही नहीं होता, वह अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। एक लकवाग्रस्त और मुड़े हुए अंगूठे का निशान बही खाते में इतना सीधा, गोल और साफ कैसे छप सकता है? पूरे गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग हैरान थे। मुनीम गिरधारी के माथे पर पसीना आ गया। उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि उसने वाकई में किसी और का अंगूठा लगाकर जाली खाता तैयार किया था, क्योंकि शंभू ने तो सिर्फ 2000 की सादी पर्ची पर निशान लगाया था जिसे मुनीम ने फाड़ दिया था। ठाकुर संग्राम सिंह ने जब देखा कि उसकी चोरी पकड़ी गई है, तो वह बौखला गया। वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, अरे अंगूठा जिसका भी हो, क्या यह लकड़हारा इस बात से मुकर सकता है कि इसने मुझसे 2000 रुपए लिए थे? इसने मेरे पैसे लिए हैं और मैं इसे और इसकी इस चालाक बेटी को आज ही घसीटकर अपनी हवेली ले जाऊंगा। ठाकुर ने अपने आदमियों को इशारा किया। लेकिन तभी राधिका ने अपना हाथ ऊपर उठाया और एक ऐसी कड़कदार आवाज में बोली कि ठाकुर के गुंडे भी रुक गए। रुक जाओ ठाकुर। हाँ, मैं मानती हूं कि मेरे बापू ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए तुमसे 2000 रुपए लिए थे। और एक ईमानदार बेटी होने के नाते मैं आज भरी पंचायत में तुम्हारा पूरा कर्ज पाई पाई के हिसाब के साथ चुकाने आई हूं। पूरा गांव हैरान था कि यह गरीब लकड़हारे की बेटी 50,000 रुपए कहां से लाएगी। राधिका ने सरपंच की तरफ देखकर कहा, सरपंच जी, अब आप मेरा गणित सुनिए और फैसला कीजिए। ठाकुर साहब ने बापू को 2000 रुपए दिए थे। मेरे बापू पिछले 5 सालों से बिना एक दिन की छुट्टी किए रोज ठाकुर साहब की हवेली पर 20 किलो लकड़ी मुफ्त में दे रहे हैं। राधिका ने ठाकुर की आंखों में आंखें डालते हुए अपनी बात जारी रखी। बाजार में 1 किलो सूखी लकड़ी की कीमत 5 रुपए है, तो 20 किलो लकड़ी की कीमत हुई 100 रुपए रोज। एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो महीने के हुए 3000 रुपए। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो एक साल के हुए 36,000 रुपए। और मेरे बापू ने यह लकड़ी लगातार 5 साल तक भी है, तो 36,000 को 5 से गुणा कीजिए। सरपंच जी, यह रकम होती है 1,80,000 रुपए। राधिका की यह गणना सुनते ही पूरे गांव में जैसे एक बम फट गया। लोग हक्के बक्के रह गए। जो लोग कभी स्कूल नहीं गए थे, आज उन्हें एक 12 साल की बच्ची पहाड़े और ब्याज का असली मतलब समझा रही थी। राधिका यही नहीं रुकी। उसने अपनी आवाज और तेज करते हुए कहा, सरपंच जी, मेरे बापू ने ठाकुर के 2000 रुपयों के बदले खून पसीना एक करके 1,80,000 रुपए की लकड़ी इनकी हवेली में जलाई है। ठाकुर का मूल और उसका सारा ब्याज काटकर भी ठाकुर संग्राम सिंह को हमारे 1,78,000 रुपए और लौटाने हैं। राधिका ने पलटकर ठाकुर की तरफ देखा और बोली, बोलिए ठाकुर साहब, मेरे बापू के पसीने के वो 1,78,000 रुपए आप हमें कब दे रहे हैं? अगर आज आपने हमारे पैसे नहीं लौटाए, तो मैं इस बही खाते और इस पंचायत के गवाहों के साथ शहर के पुलिस कप्तान के पास जाऊंगी और आप पर धोखाधड़ी और बंधुआ मजदूरी का मुकदमा ठोकूंगी। ठाकुर संग्राम सिंह का सारा घमंड, सारी अकड़ एक झटके में मिट्टी में मिल गई। जो ठाकुर पूरे गांव को डराता था, आज एक 12 साल की बच्ची के सामने उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। मुनीम गिरधारी तो डर के मारे अपनी धोती गीली कर चुका था। गांव वालों के अंदर बरसों से दबा हुआ डर आज राधिका की हिम्मत देखकर टूट गया। एक बुजुर्ग महिला केसर काकी अपनी जगह से उठीं और बोली, यह बच्ची बिल्कुल सही कह रही है। ठाकुर ने इसी तरह झूठे खाते बनाकर हम सबके खेत हड़पे हैं। आज इसका पर्दाफाश हो गया है। या तो ठाकुर शंभू के पैसे लौटाए, वरना आज हम सब मिलकर इस ठाकुर को गांव से बाहर निकाल देंगे। देखते ही देखते पूरा गांव शंभू और राधिका के पीछे खड़ा हो गया। लोगों ने लाठियां उठा ली। पंचायत का सरपंच, जो कल तक ठाकुर का गुलाम था, आज जनता का गुस्सा देखकर राधिका के पक्ष में फैसला सुनाने लगा। पंचायत का यह फैसला है कि शंभू का सारा कर्ज माफ किया जाता है। मुनीम गिरधारी का यह झूठा बही खाता आज ही जलाया जाएगा। और ठाकुर साहब, अगर आपने दोबारा इस गांव के किसी गरीब पर झूठा कर्ज लादने की कोशिश की, तो पूरा गांव आपको पुलिस के हवाले कर देगा।
ठाकुर संग्राम सिंह को अपनी जान बचाकर मुनीम के साथ वहां से भागना पड़ा। उसकी बरसों की बनाई हुई रियासत और खौफ को एक बच्ची की शिक्षा और उसके आत्मविश्वास ने पल भर में ढहा दिया था। शंभू फूट फूट कर रोने लगा। उसने राधिका को अपने सीने से लगा लिया। तूने आज अपने बापू को नई जिंदगी दी है मेरी बच्ची। लोग कहते हैं कि बेटियां पराया धन होती हैं, लेकिन तू तो मेरा वो खजाना है जिसने मुझे मौत के मुंह से निकाल लिया। शंभू रोते हुए कह रहा था। पूरे गांव ने राधिका की जय जयकार की। उस दिन के बाद चंदन नगर के लोगों ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने मिलकर गांव के स्कूल को फिर से ठीक करवाया और यह कसम खाई कि गांव की हर बेटी को स्कूल भेजा जाएगा, ताकि कल को कोई भी क्रूर जमींदार उनके अंगूठों का फायदा उठाकर उनकी जिंदगी नीलाम न कर सके। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। शिक्षा सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं है। शिक्षा वो रोशनी है जो अन्याय के अंधेरे को चीर कर हमें हमारे हक के लिए लड़ना सिखाती है। एक पढ़ी लिखी बेटी न सिर्फ एक परिवार को, बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा दे सकती है। अगर शंभू ने अपनी बेटी को स्कूल न भेजा होता, तो शायद आज वह ठाकुर की हवेली में घुट घुट कर मर रहा होता। कैसी लगी आपको राधिका की यह बहादुरी और सूझबूझ की कहानी? मुझे उम्मीद है कि आज के इस एपिसोड ने आपके अंदर भी एक नई ऊर्जा भर दी होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार, खास तौर पर अपने घर की बेटियों के साथ इसे जरूर शेयर करें। मैं, आपका दोस्त विवेक वर्मा, आज आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं वर्मा स्टोरीज की एक और नई, भावुक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद।